चैनल तालीम आला राजनीति विज्ञान प्रतियोगी परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनाइटेड नेशन के बारे में देखेंगे, जो वनडे एग्ज़ाम में या किसी भी राजनीति विज्ञान प्रतियोगी परीक्षा, अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि बीपीएससी में भी कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। यूनाइटेड नेशन से 3 क्वेश्चन पूछे हैं बीपीएससी टीआरई 3 में। तो वो कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, हम उन प्रश्नों को भी देखेंगे इस वीडियो में। पहले हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ जो ये शब्द का प्रयोग पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने किया था। यानी अमेरिका के जो 32वें राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने, इन्होंने ही इसकी शब्द को गढ़ा था। संयुक्त राष्ट्र संघ को निर्माण करने में 3 सम्मेलन और 3 नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका थी। 3 सम्मेलन, अटलांटिक चार्टर, एक मास्को सम्मेलन और याल्टा सम्मेलन, ये तीनों सम्मेलन और 3 नेता, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति स्टालिन, इन तीनों लोगों ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के संगठन बनाया था। इसके लिए 3 सम्मेलन कैसे हुए, हम उसको देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए 1 अगस्त 1942 को अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए। ये दोनों नेता अपने अपने देश के एक विश्व शांति स्थापित करने के लिए एक ऐसे विचार व्यक्त किया था। उसके लिए अटलांटिक चार्टर पर उन्होंने हस्ताक्षर किया। फिर दूसरी जो सम्मेलन होता है वो है मास्को सम्मेलन। ये 19 से 30 अक्टूबर 1943 को मास्को में सम्मेलन हुआ। ये सोवियत संघ, आज के रूस का राजधानी है मास्को, तो वहाँ एक सम्मेलन हुआ। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के विदेश मंत्री, ब्रिटेन के विदेश मंत्री और सोवियत यूनियन के विदेश मंत्री, ये तीनों देशों के विदेश मंत्री उस सम्मेलन में शामिल हुए और एक विश्व शांति स्थापित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए इन्होंने एक बात रखी। उसके बाद तीसरा जो सम्मेलन था वो याल्टा सम्मेलन। वो 4 से 11 फरवरी 1955 को याल्टा में 3 बड़े नेता यहाँ उपस्थित हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, सोवियत संघ के राष्ट्रपति स्टालिन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भाग लिया। और उन्होंने ये बहुत होशो हवास के साथ एक निर्णय लिया कि विश्व शांति स्थापित करने के लिए एक संगठन बनाया जाए। इसके लिए 25 अप्रैल मई 1945 को अमेरिका के एक शहर जिसका नाम था सैन फ्रांसिस्को में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाए। कई देशों को आमंत्रित किया जाए कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जिसमें पूरी दुनिया को शांति स्थापित करने का एक साझा मंच मिले, जिसके वजह से पूरी दुनिया के मामलों को समाधान कर सके। और ये सम्मेलन हुए भी 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में सम्मेलन हुए, जिसको सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के नाम से जाने जाते हैं। इस सम्मेलन में लगभग 50 देशों ने भाग लिया था और यही 50 देश संयुक्त राष्ट्र संघ का एक चार्टर निर्माण किया। चार्टर को हम संविधान कह सकते हैं। उस संविधान का निर्माण किया और उसमें 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने हस्ताक्षर किया था। यानी कि जब ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ उस वक्त पोलैंड में सरकार का गठन नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से पोलैंड उपस्थित नहीं हो पाया था अप्रैल से जून तक में। तो उन्होंने 15 अक्टूबर 1945 में आकर हस्ताक्षर किए थे संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना करने में जितने संस्थापक देशों ने भाग लिया था उनकी संख्या थी 51 और इन 51 सदस्य देशों ने 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया था। और 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारंभिक संस्थापक सदस्यों में से एक था और भारत ने अटलांटिक और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था। यानी भारत
भले ही 25 से 26 जून में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में उसने हस्ताक्षर नहीं किया, लेकिन उस सम्मेलन में उसने भाग लिया था। और भारत जितने भी सम्मेलन हुए इसको स्थापित करने, चाहे अटलांटिक हो चाहे सैन फ्रांसिस्को, इन सभी सम्मेलनों में भारत ने भाग लिया। भले ही 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ, लेकिन उसमें भाग लिया था। तो भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 51 मूल संस्थापक सदस्य देश हैं उनमें से भी एक है। तो भारत को भी संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से माना जाता है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संविधान है उसको चार्टर कहते हैं। उस चार्टर के 19 भाग हैं और 11 धाराएं हैं, 111 धाराएं हैं, यानी कि 111 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में 193 देश हैं। जो लेटेस्ट में जो देश जुड़े हुए 192वां देश मॉन्टेनिग्रो है और 93वां देश जो है दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में 10 जून 1946 को किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, उसमें से महासभा, इसी को साधारण सभा भी बोलते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद, इसको विश्व का पुलिसमैन बोला जाता है। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद। चौथा है न्यास परिषद। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। छठवां है सचिवालय। हम एक एक अंग के बारे में देखिए जहाँ से कंपटीशन में पूछता है, वनडे एग्जाम में पूछता है। बीपीएससी में भी कई क्वेश्चन पूछे थे इसी से। हम महासभा को साधारण सभा भी बोला जाता है। थंडेन वर्ग ने इसे कहा विश्व की लघु संसद कहा है, विश्व की लघु संसद बोला है उसने। वहीं सुमा ने इसे कहा संसार की नगर सभा बोला है। महासभा में विश्व के सभी देशों को समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त है। महासभा में किसी देश के 5 से अधिक प्रतिनिधि शामिल नहीं हो सकते, यानी कि महासभा में जो विश्व के जितने भी देश हैं उनको समानता के अधिकार पर प्रतिनिधित्व, चाहे देश वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कम योगदान हो किसी का चाहे ज़्यादा योगदान हो किसी भी क्षेत्र में, उनको सबको एक नज़र से देखा जाता है। और महासभा में दुनिया के जो देश शामिल हुए हैं उनमें से 5 से अधिक प्रतिनिधि शामिल नहीं हो सकते। ये 5 अगर प्रतिनिधि शामिल है, अगर किसी के 3 प्रतिनिधि शामिल है तो ये उसकी एक वोट माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि 5 देश शामिल है तो उनका 5 वोट माना जाएगा, नहीं, एक ही माना जाएगा। और उसका साफ साफ प्रावधान है चार्टर में। चार्टर के अनुच्छेद या धारा 18 में ये प्रावधान है कि महासभा में सभी देशों का मत मूल्य एक होगा। नहीं, 5 अगर कोई प्रतिनिधि शामिल है तो उनको 5 को एक ही माना जाएगा। महासभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे बेल्जियम के पाल हेनरी स्पाक थे। और महासभा का जो 8वां अधिवेशन हुआ जो 1952 में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता भारत की जो एक महिला थी जिसका नाम था विजया लक्ष्मी पंडित, वो पहली महिला थी। इन्होंने महासभा में उन्होंने भाग लिया था। यह यूएनओ में पहली बार कोई महिला अगर भाग ली थी तो उनका नाम था विजया लक्ष्मी पंडित। यह 1952 में भाग ली थी। महासभा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। यानी जो सुरक्षा परिषद इसके जो अंग है उसके 15 जो वर्तमान में सदस्य, उसके 10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति सुरक्षा परिषद करता है। उसके अलावा सुरक्षा परिषद के सुझावों पर नए देशों को सदस्यता देना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की साधारण बहुमत से नियुक्ति करना, और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट तैयार करना। मतलब ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन निर्माण करता है, कौन सा अंग निर्माण करता है, तो इसका सही जवाब रहेगा, इसका एक्यूरेट जवाब है महासभा करता है। 2/3 बहुमत के आधार पर यूएनए के चार्टर में संशोधन भी करता है। बजट और संशोधन ये दोनों काम महासभा के द्वारा किया जाता है। और विवादित अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुझाव देना। महासभा द्वारा विश्व शांति के लिए 3 नवंबर 1950 को कोरिया संकट को लेकर शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया। यानी कि महासभा द्वारा विश्व शांति स्थापित करने कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं। यही क्वेश्चन TRE 3 में पूछा गया था। वो क्वेश्चन कैसा है उसको हम अगले स्लाइड में हम देखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था, ये TRE 3 पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। वो प्रश्न कैसा हम देखते हैं। ये पूछा कि
किस संकट में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकजुटता यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव का सहारा लिया था? स्वेज संकट 1956, या फिर बी है कांगो संकट 1960, या सी है कोरियाई संकट 1950, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है वो कोरियाई संकट के समय 1950 के समय उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में जो विवाद हुआ था उसमें एक प्रस्ताव पास किया था। ये क्वेश्चन पूछे थे। इसी तरह 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सुरक्षा परिषद, डेविड कुशमैन ने इसे कहा विश्व का पुलिसमैन बोला है। पामर और परकिंस ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी बोला है, कहा है। सुरक्षा परिषद का अभिप्राय है कि एक के लिए सभी, सभी के लिए एक, यानी एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्यों पर किया गया आक्रमण विश्व और शांति सुरक्षा पर किया गया आक्रमण। माने कोई बाहरी देश अगर किसी देश पर आक्रमण करता तो ये माना जाएगा कि जितने भी देश हैं सुरक्षा परिषद में उन देशों पर अटैक माना जाएगा। यूएनओ के मूल चार्टर में 5 स्थायी और 6 अस्थायी सदस्य को स्थान दिया गया था। यानी कि स्टार्टिंग में यूएनओ में सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे। 11 में से 5 स्थायी परमानेंट थे और 6 अस्थायी थे। लेकिन 1965 में ये ध्यान देने वाली बात है कि 1965 में यूएनओ को चार्टर में संशोधन करके सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। 4 सदस्यों को और जोड़ दिया गया। इतना ध्यान रखना है 4 अस्थायी सदस्य जुड़े थे, अनपरमानेंट सदस्य जुड़े हुए थे, न कि स्थायी सदस्य जुड़े हुए थे। तो वर्तमान में इसके 15 सदस्य हो गए हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। 10 अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए इनका कार्यकाल रहता है, उसके बाद फिर ये नए चुने जाते हैं। और 5 स्थायी सदस्य इन्हीं के पास वीटो शक्ति प्राप्त है। ये वीटो शक्ति जो है इनको याल्टा सम्मेलन में इनको मिला था कि 5 देशों को वीटो शक्ति मिलेगी, के पास रहेगी उनके पास। 10 सदस्यों का जो निर्वाचन है वो होता है वो महासभा द्वारा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए किया जाता है। अस्थायी सदस्य विश्व के विभिन्न भागों से लिए जाते हैं। मैंने सुरक्षा परिषद जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वो जो इस संसार की जो महाद्वीप हैं हर महाद्वीप से लिए जाते हैं। जैसे उसमें जो 10 सदस्य में कहाँ से लिए जाते हैं, 5 देश अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से, ये बड़े बड़े महाद्वीप इनसे लिए जाते हैं। 2 सदस्य लैटिन अमेरिकी देश से लिए जाते हैं। 2 पश्चिमी यूरोप से लिए जाते हैं। 1 पूर्वी यूरोप से शामिल किए जाते हैं। ये सभी 10 देश 2 ही वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी जो सदस्य हैं, जो परमानेंट जो सदस्य हैं, उसमें चीन है, अमेरिका है, रूस है, इंग्लैंड है, फ्रांस है। ये याल्टा सम्मेलन में इनको वीटो का अधिकार मिल गया है। सुरक्षा परिषद में किसी भी कार्रवाई के 9 सदस्यों की आवश्यकता होती है। 9 सदस्यों की आवश्यकता, इन 9 सदस्यों में से 5 स्थायी सदस्यों की ये स्वीकृति या सहमति होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। अगर ये 9 में से अगर 5 ये जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, अगर इनकी असहमति हो जाती है तो किसी भी कार्यवाही नहीं हो पाएगी, संपन्न नहीं हो पाती है। भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। पहली बार 1950 से 51 के बीच में रहा है और वर्तमान में 1 जनवरी 2021 में 8वां बार इसका सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। हम सचिवालय देखते हैं। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रशासनिक संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव यूएनओ का प्रशासनिक प्रमुख होता है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके जो पहले महासचिव थे वो नॉर्वे के ट्रिगवेली थे और वर्तमान में जो महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, ये पुर्तगाल के हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि पहले कौन है और दूसरे क्या है। महासचिव को लेकर भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन पहले हैं कौन बाद में है। हम देखते हैं इस दूसरे स्लाइड में। इसको जो पहले में जो महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे से हैं, दूसरे डैग हैमरशोल्ड स्वीडन से हैं, यूथांट म्यांमार से हैं, चौथे हैं कुर्ट
वाल्दहीम ऑस्ट्रिया से हैं। 5वां है जेवियर फेरेज डी क्वायार पेरू से हैं। और 6ठा है बुतरस घाली मिस्र से हैं। 7वां कोफी अनान घना से हैं। 8वां बान की मून दक्षिण कोरिया से हैं। और वर्तमान में जो है एंटोनियो गुटेरेस है पुर्तगाल से हैं। सामाजिक और आर्थिक परिषद के 54 सदस्य होते हैं। इसके 18 जो सदस्य प्रति 3 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। इसका जो मुख्य कार्य होता है विश्व में सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। इस आर्थिक विकास करने के लिए इसके लिए कई एजेंसियां बनाई गई है। उन एजेंसियों के माध्यम से संसार में ऐसे काम करते हैं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन जो बच्चों के लिए काम करती है यूनेस्को, कृषि एवं खाद्य संगठन FAO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यूनाइट का संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायुक्त शरणार्थियों के लिए काम करती है ये। फिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, ये मानवों के प्रति जो नरसंहार होता है उनके साथ जो समस्याएं जो होती है उनके साथ ये काम करती है। फिर उसका परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये जो परमाणु है ऊर्जा एजेंसी को ताकि उसका सैनिक इस्तेमाल ना हो सके, मिलिट्री इस्तेमाल ना हो सके, इसके लिए वो काम देख निगरानी काम करती है। ये सभी एजेंसियाँ सामाजिक और आर्थिक परिषद के नेतृत्व में ही काम करती हैं। तैयारी 3 में इसकी एजेंसी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा, यही क्वेश्चन पूछा था कि परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। हम देखते हैं अगले स्लाइड में कैसे क्वेश्चन बने थे इस पर। यही क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1955 में नहीं, या 46 में, 45 में नहीं, 46 में नहीं, 1950 में नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये इसका ऑप्शन ई सही है, यानी कि इसका जो स्थापना हो तो 1957 में हुआ था। इसका ऑप्शन में नहीं दिया तो इसका ऑप्शन ई सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 92 से 96 तक की जो चार्टर हैं, धारा जो है उसको अनुच्छेद भी कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना नीदरलैंड के हेग शहर में हुआ था और 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की थी। इसका जो मुख्यालय वो हेग में है, उसका मुख्यालय हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद और साधारण सभा, ये दोनों लोग मिलकर 9 वर्ष के लिए करते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो 9 वर्ष के लिए होती है। इनमें संख्या कितनी है? 15 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहली बार कोई अगर भारतीय बना उसका नाम है दलबीर सिंह भंडारी हैं। नेक्स्ट है न्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के जो 8वां जो अध्याय है वो न्यास परिषद संबंधित है। विश्व में साम्राज्यवाद और एवं उपनिवेशवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए तथा मानव अधिकारों को पालन कराने के लिए इस परिषद की स्थापना की गई थी। लेकिन अब दुनिया में लगभग राजनीतिक उपनिवेशवाद और विस्तारवादी साम्राज्यवाद की समाप्ति के कगार पर है, जिस कारण न्यास परिषद की भी भूमिका अब समाप्त हो रही है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उस लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।